नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागी रम्या अमरीश आज की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से। कन्नड़ एक्टर दर्शन, जिन्हें साउथ फिल्मों का चैलेंजिंग एक्टर कहा जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया मंगलवार 11 जून 2024 को उनके 12 अन्य लोगों के साथ। एक्टर दर्शन ने अपने ही फैन रेणुका स्वामी को मौत के घाट उतार दिया और अपने फैन को एक बहुत ही दर्दनाक, बर्बरतापूर्ण और खौफनाक मौत दी है। इन्होंने अपने फैन रेणुका स्वामी को मौत के घाट क्यों उतारा, वह कहानी भी मैं आपको बताऊंगी और आपको वीडियो दिखाऊंगी। दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो कितनी बेशर्मी बेहयाई से स्माइल करती हुई नजर आ रही। और आपको वीडियो दिखाऊंगी उस कार की भी जिस कार में दर्शन के फैन रेणुका स्वामी की बॉडी को ठिकाने लगाया गया। पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार के सदस्य बन जाए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कन्नड़ स्टार दर्शन ने अपने फैन रेणुका स्वामी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसकी नाक काटी, जीभ काटी और उसके कान काट लिया और उसको एक गंदे नाले में फेंक दिया। कि आधी लाश को कुत्तों ने खा लिया। एक्टर दर्शन ने अपने फैन की बहुत दुर्दशा से दर्दनाक और खौफनाक मौत दी है। इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत क्यों दी है? पुलिस ने बताया है कि कन्नड़ एक्टर दर्शन का फैन रेणुका स्वामी दर्शन की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखता था। वह कब कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे उनकी दोस्ती है, उसकी नजर दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा के ऊपर भी थी। पवित्रा देवगौड़ा। दर्शन शादीशुदा है। रेणुका स्वामी को यह पसंद नहीं था पवित्रा गौड़ा दर्शन की गर्लफ्रेंड बनकर उसका घर उजाड़े, और यही कारण था वह अश्लील मैसेज भेजता था पवित्रा गौड़ा को, और तो और उसने अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भी भेजी। लेकिन जब रेणुका स्वामी ने अपनी प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजी तो वह भड़क गई। उसने इसको सबक सिखाने की उससे मांग। बस फिर क्या था, दर्शन ने अपने कुछ साथियों से बात की और उसको मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। हीरो दर्शन ने अपने चित्रदुर्ग फैन क्लब के कोऑर्डिनेटर राघवेंद्र को इस बात का जिम्मा दिया, वह पता करे कि रेणुका स्वामी कौन है और उसको दर्शन से मिलवाए और वहां पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। चित्रदुर्ग फैन क्लब के कोऑर्डिनेटर राघवेंद्र रेणुका स्वामी के घर पर गए। रेणुका स्वामी से कहा कि दर्शन सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप चलिए, वह आपको बुला रहे हैं। रेणुका स्वामी की पत्नी सहाना ने बताया कि 7 जून 2024 को राघवेंद्र दर्शन मिलाने के लिए रेणुका स्वामी को लेकर गया था, लेकिन रेणुका स्वामी 9 जून 2024 तक भी घर पर वापस नहीं आया। इससे पहले उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी रेणुका स्वामी की, लापता है, घर पर वापस नहीं आया। पुलिस ने जब छानबीन की 9 जून को रेणुका स्वामी की बॉडी एक नाले में मिलती है। सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक तूफानी पानी का नाला है, उसके अंदर रेणुका स्वामी की लाश मिलती है जिसे कुत्तों ने खा लिया था। लाश को लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत ही डरावने खुलासे हुए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि लाश को कुत्तों ने खाया हुआ था, उसकी अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थी, उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसकी नाक कटी हुई थी, आंख और एक कान कटा हुआ था, जीभ कटी हुई थी और इसका स्कल भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे दीवारों में किसी ने टकरा कर उसको मारा है और उसके प्राइवेट पार्ट के चीथड़े उड़े हुए थे। उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल कर डैमेज किया गया था। दर्दनाक मौत दी है दर्शन। पुलिस ने रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर दर्शन का बहुत बड़ा फैन था, वह पल पल की गतिविधियों पर नजर रखता था। यही आदत उसकी मौत का कारण बनी, क्योंकि दर्शन की दोस्ती एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के साथ थी, जो कि उसके साथ लिव इन में भी रहती थी। ये बात रेणुका स्वामी को बहुत बुरी लगती थी और वह अश्लील मैसेज भेजता था पवित्रा देवगौड़ा को, और वह उसको ये भी बोलता था कि तुम रखेल हो, रखेली रहोगी। सर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही कहीं पर आते जाते ट्रैवलिंग करते हैं, उनके साथ वो कहीं नहीं आते जाते। उनकी असली पत्नी विजय लक्ष्मी है और विजय लक्ष्मी ही उनकी पत्नी रहेंगी। पवित्रा देवगौड़ा के साथ संबंधों को लेकर दर्शन के घर में भी उथल पुथल मची हुई थी। दर्शन की पत्नी से भी पुलिस ने संपर्क किया है। रेणुका स्वामी इस बहुत बड़े फैन को मौत देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सबसे बड़ा पसंदीदा एक्टर की मौत का जिम्मेदार है। उसको मौत के घाट उतार दिया। बर्बरतानाक, इतनी भयानक मौत दी। माना कि अगर रेणुका स्वामी गलत कर रहा था तो उसकी रिपोर्ट भी तो पुलिस को दी जा सकती है, लेकिन कन्नड़ एक्टर दर्शन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने 30 लाख की सुपारी देकर रेणुका स्वामी की हत्या करवाई। शनिवार 15 जून 2024 को पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई दर्शन की और उसके साथ। सूत्रों से पता चली है कि इंडिया टुडे को पेज मिली है जिसमें रेणुका स्वामी 9 जून 2024 को सुबह के 9:30 के आसपास देखा गया है
मोमेंट उसके नजर आ रहे हैं। उसका पीछा कर रहे हैं ये लोग, स्कूटर पर सवार होकर उसको फॉलो कर रहे हैं रेणुका स्वामी को। राघवेंद्र उसको आरआर शेड में लेकर गया, जहाँ पर उसको ठहराया गया कि हाँ यहाँ पर दर्शन सर जो है मिलने के लिए आएंगे। दर्शन वहां पर गया और उसके साथ मारपीट की, बेल्ट से मारपीट, बर्बरता के साथ उसकी हत्या करने के बाद उसको गाड़ी में डालकर सुमन हल्ली एक अपार्टमेंट के बगल में तूफानी पानी के नाले में फेंक दिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि रेणुका स्वामी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया। इलेक्ट्रिक शॉक किसने दिया? पता चला कि धनराज ने। अब पुलिस ने धनराज को भी गिरफ्तार कर लिया। धनराज ने पुलिस को बताया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक और आरोपी था, नंदी। उसको आरआर शेड में लेकर आया गया और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया एक डिवाइस से। अब पुलिस ने वो डिवाइस भी बरामद कर लिए गए थे। पवित्रा देवगौड़ा कितनी बेशर्मी बेहयाई से इस्माइल कर रहे हैं। और ये वो कार है जिसमें रेणुका स्वामी की बॉडी को लेकर गए थे तूफानी पानी के नाले में बहाने के लिए। सूत्रों के अनुसार इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उसकी डेड बॉडी के फोटो लिए तो उसमें उसके बॉडी के ऊपर हाथ पर और पैरों पे और पूरी बदन पे और काले दाग दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर्स ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है 33 वर्षीय रेणुका स्वामी को लात घूसों से मारा गया कि उसके टेस्टिकल तक फट गए थे। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया। अभी पुलिस ने हत्यारों की कस्टडी बढ़वा ली है और जांच चल रही है। जो भी सामने आएगा वह आपको अपडेट जरूर सुनाऊंगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, परिवार का सदस्य बन जाए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए और आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज अपने घर में खुश रहिए, दूसरों के घर में ताका झाकी बंद कीजिए और अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाकर रखिए। नमस्कार, थैंक यू।